है और किम को बताया जाता है आपको इनमें से एक रिवॉर्ड को चूज करना है। जिसके बाद किम को फर्स्ट रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसमें एजियम एम्पायर बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशंस के बारे में बताया गया था और किम को बताया जाता है आप इन पोजीशन में किसी एक पोजीशन को चूज कर सकते हो जिसकी मदद से आप एजियम एम्पायर के रूलर बन सकते हो। जिसके बाद किम को सेकंड रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसमें बताया गया होता है आपका जो सेकंड रिवॉर्ड है वो डेमन किंग की तरफ से है और इस रिवॉर्ड के बारे में डिटेल में बताया गया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है इस रिवॉर्ड को यहाँ पर मौजूद 10 प्लेयर्स में से सिर्फ एक पर्सन ही चूज कर सकता है और अगर इसे ज्यादा पर्सन चूज कर लेंगे तो डेमन किंग खुद एक पर्सन को चूज कर लेगा। और इसमें ये भी बताया गया होता है अगर कोई भी पर्सन इस रिवॉर्ड को चूज करता है तो उसे यहाँ पर मौजूद बाकी के 9 प्लेयर्स को किल करना होगा और इनको मारने के बाद वो पर्सन डायरेक्ट 99th फ्लोर के ऊपर जा। और ये सब चीजें पढ़कर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट 99th फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। और किम को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर पॉइजन वाइपर बोल रहा होता है आखिर इसे हुआ क्या है और ये अचानक से इस तरह फ्रीज क्यों हो गया है। जबकि किम इस मिशन के बारे में ही सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इन सब लोगों को मार डालता हूँ तो मैं डायरेक्ट 99th फ्लोर के ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सच में इस रिवॉर्ड को चूज करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त एम्पायर बोलता है ये सिर्फ एक ट्रैप। लेकिन किम बोलता है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मुझे 99th फ्लोर के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और तुम तो जानते भी हो अगर वहाँ पर कोई खतरा भी हुआ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं तो वापस से टाइम ट्रेवल कर जाऊंगा। और सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है जहाँ पर मैं डायरेक्टली 99th फ्लोर के ऊपर जा सकता हूँ। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो किम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो किम अपने आप से ही बातें किए जा रहा होता है। जिसके बाद एम्पायर किम को बोलता है मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इन लोगों को जान से मार डालते हो और भले ही तुम 99th फ्लोर के ऊपर चले जाते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या इन लोगों को मारने के बाद तुम्हारे अंदर पहले वाली इंसानियत मौजूद रहेगी, तुम एक मुकम्मल तौर पर डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम इस रिवॉर्ड को चूज मत करो। ये सुनकर किम बोलता है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ आखिर 99th फ्लोर के ऊपर बॉस मॉन्स्टर कौन है। ये सुनकर एम्पायर बोलता है अगर सच बताऊं तो वहाँ पर कोई बॉस मॉन्स्टर नहीं बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और वो दूर जाकर बैठ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें इस फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला कि ये सिर्फ एक ट्रैप है जो कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे इमोशंस को भी खत्म कर देगा और अब मैं तुम्हें इस चीज से नहीं रोकूंगा, तुम जिसे चाहे उस रिवॉर्ड को चूज कर सकते हो। ये सुनकर किम कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है ठीक मैंने फैसला कर लिया है कि आखिर मुझे क्या करना है। और वो वहाँ पर मुझे लोगों से बोलता है दोस्तों मेरे सामने 11th फ्लोर को कंप्लीट करने के रिवॉर्ड्स को शो कर दिया गया है। ये सुनकर विच बोलती है चलो अच्छा ही है, चलो जल्दी करो और अपने रिवॉर्ड को चूज करो ताकि हमारी भी बारी आ सके। लेकिन किम बोलता है मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर मौजूद इन रिवॉर्ड्स को चूज नहीं करने वाला। जिसके साथ वहाँ पर मौजूद वो रिवॉर्ड्स भी वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने यहाँ पर मौजूद किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है। और पैलेडिन किम से पूछता है किम आखिर क्या बात है, तुमने किसी रिवॉर्ड को चूज क्यों नहीं किया, क्या यहाँ पर कोई मसला है। लेकिन ब्लेसेंट बोलता है क्योंकि मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ इसलिए अब मेरे सामने रिवॉर्ड्स को शो कर दिया गया है और मैं समझ सकता हूँ कि आखिर किम ने यहाँ पर किसी भी रिवॉर्ड को चूज क्यों नहीं किया। और वो किम से बोलता है किम तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन हो और मुझे लगता है तुम वाकई अपनी टावर ऑफ ट्रायल्स की जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो, इसलिए तुमने यहाँ पर किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं। लेकिन मैं तो एक काफी ज्यादा ओल्ड पर्सन हूँ और मुझे नहीं लगता मैं कब तक अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद कमांडर ऑफ द नाइट पोजीशन को चूज कर रहा हूँ। जिसके चूज करते ही वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। जिसके बाद इंक्विजिटर की बारी आती है। हे दोस्तों क्या तुम जानते हो ये रिवॉर्ड सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है और मुझे लगता है तुम लोगों को भी इन्हें देखना चाहिए। और वो अपनी मैजिक को यूज करता है और वो अपनी फिंगर को फ्लोर के ऊपर टच करता है जिसकी वजह से जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो उस फ्लोर के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो उन रिवॉर्ड्स को देख पा रहे होते हैं। और पॉइजनस वाइपर बोलता है आखिर ये किस तरह की बकवास, क्या सच में 99th फ्लोर हमें 10th फ्लोर को ही कंप्लीट करने में 10 साल गुजर गए और अगर हम में से एक पर्सन 99th फ्लोर के ऊपर चला भी जाता है तो क्या सच में वो उस फ्लोर को कंप्लीट कर पाएगा। जिसके बाद इंक्विजिटर किम से बोलता है मिस्टर किम मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि आप आगे के फ्लोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन मैं सच बताऊँ तो आगे के फ्लोर्स को पता नहीं कंप्लीट करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली, इसलिए मैं तो अपने लिए एक पोजीशन को चूज करने वाला हूँ। और वो वहाँ से अपने लिए एक पोजीशन को चूज कर लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर उसके भी सोल्जर्स अपीयर हो जाते हैं। जिसके बाद पॉइजनस वाइपर और पैलेडिन दोनों ही अपने लिए पोजीशंस को चूज कर लेते हैं। जिसके बाद विच की बारी आती है और वो बोलती है दोस्तों मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है चाहे कुछ भी हो लेकिन प्लीज डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज मत करना। और वो भी अपने लिए एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चूज कर लेती है। जिसके बाद काउंटेस की बारी आती है और वो बोलती है विच ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल ठीक है और मैं भी यही बोलूंगी कि कोई भी पर्सन उस डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज ना करे ताकि ये खुद ही डिसअपीयर हो जाए। जिसके बाद वो अपने लिए मिनिस्टर ऑफ द फियांस पोस्ट को चूज कर लेती है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने अपने रिवॉर्ड्स को चूज कर लिया है। जिसके बाद एम्पायर किम से बोलता है मैंने तुमसे बोला था कि डेमन
किंग के रिवॉर्ड को चूज मत करना, लेकिन तुमने तो दूसरे रिवॉर्ड को भी चूज नहीं किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? ये सुनकर किम बोलता है, ये बात तो तुम भी जानते हो कि मैं नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करना चाहता, और अगर मैं इस फ्लोर के ऊपर किसी पोजीशन को चूज कर लेता हूँ तो मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा काम को संभालना होगा, जिसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा और मैं नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से बताया जाता है टॉप 10 प्लेयर्स ने अपने रिवॉर्ड्स को चूज कर लिया है, जिनमें से एक पर्सन ने अपने लिए किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है और 8 पर्सन ने एजियम एम्पायर की पोजीशन के रिवॉर्ड को चूज किया है और एक पर्सन ने डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है। और ये सुनकर विच को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, क्या तुम लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हो? मैंने तुम्हें बोला भी था कि यहाँ पर कोई भी पर्सन डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज नहीं करेगा। और इंक्विजिटर बोल रहा होता है, क्या सच में इस पर्सन को ये लगता है कि ये हम लोगों को मार सकता है, और क्या इसे ये लगता है कि मुझे मारना सबसे ज्यादा आसान है? और विच पैलेडिन से बोलती है, पैलेडिन अभी और इसी वक्त अपनी लाई डिटेक्टर स्किल को यूज करो और यहाँ पर चेक करो आखिर वो कौन पर्सन है जिसने डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है। जिसके बाद पैलेडिन किम के पास आ जाता है और वो पूछता है, मिस्टर किम मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है। और वो किम से पूछता है, तो मुझे बताइए क्या आप हो जिसने डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है? लेकिन किम बोलता है, नहीं मैंने इस रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। जिसके जवाब में पैलेडिन बोलता है, किम सच बोल रहा है। जिसके बाद पैलेडिन ब्लेड सेंट से पूछता है और ब्लेड सेंट बताता है, जिसके जवाब में ब्लेड सेंट बोलता है, नहीं मैंने इस रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। जिसके बाद वो इंक्विजिटर के पास जाता है और वो उससे पूछता है, तो क्या इस रिवॉर्ड को तुमने चूज किया है? जिसके जवाब में इंक्विजिटर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है क्या मैं विच के हाथों से मरना चाहता हूँ? चाहे यहाँ पर कोई मुझे मारे या ना मारे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो मुझे जान से मार सकता है और वो विच है। और ऐसे ही करते करते वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से इस बारे में पूछ लेता है। जिसके बाद वो विच के पास चला जाता है और वो बोलता है, मैम मैंने यहाँ पर सब लोगों से पूछ लिया है और अब सिर्फ आप ही रह गई हो, तो क्या आप वो पर्सन हो जिसने डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है? विच बोलती है, नहीं मैंने इस रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। ये सुनकर पैलेडिन बोलता है, मैंने यहाँ पर मौजूद आप सब लोगों को ही चेक कर लिया है, लेकिन आप में से किसी भी पर्सन ने झूठ नहीं बोला है, तो आखिर वो कौन है जिसने इस डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है? उसी वक्त इंक्विजिटर पैलेडिन के पास आ जाता है और वो बोलता है, हे तुमने अभी तक सिर्फ 7 पीपल्स को चेक किया है, क्या तुम इन 3 लोगों के बारे में भूल गए हो? और इंक्विजिटर किसी और पर्सन के बारे में नहीं बल्कि 8th 9th और 10th पोजीशन वाले पर्सन के बारे में बता रहा होता है। और इंक्विजिटर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्किल को और ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और इन लोगों से इस चीज के बारे में मैं पता कर लूंगा। जिसके बाद इंक्विजिटर अपनी स्किल डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। जिस देखकर पैलेडिन बोलता है, इंक्विजिटर आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो और आखिर तुमने अपनी स्किल को एक्टिवेट क्यों किया है? और इंक्विजिटर बोलता है, फिक्र मत करो मैं बस थोड़ा सा फन करना चाहता हूँ। और वो पॉइजनस वाइपर से बोलता है, हे पॉइजनस वाइपर तुम एक को संभालना और बाकी के 2 को मैं संभाल लूंगा। और इसी साथ वो दोनों ही उन हंटर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और इंक्विजिटर बड़ी ही तेजी के साथ अपनी पावर्स एक पर्सन को वहीं पर जान से मार डालता है और पॉइजनस वाइपर वहाँ पर मौजूद दूसरे हंटर को अपने स्वॉर्ड के साथ मार डालता है। और ये देखकर ब्लेड सेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, तो आखिर तुम लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। और वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन जो इंक्विजिटर होता है वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो एक जंप लगाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस 3rd पर्सन के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसे भी वहीं पर जान से मार डालता है। और ये सब देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा होता है, ये कितना ज्यादा क्रूअल है, आखिर कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता? और किम सोच रहा होता है, ये सच में एक साइको है जो कि किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और इन तीनों हंटर्स के मरते ही सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, वो पर्सन जिसने डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है वो इनमें मौजूद नहीं है। और ये सुनकर इंक्विजिटर बोलता है, ओ सॉरी मुझे लगता है मैंने गलत लोगों को मार डाला है। और पैलेडिन को इंक्विजिटर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को किल करने की? क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मैं इन्हें भी चेक कर लेता हूँ? लेकिन आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ये सुनकर इंक्विजिटर बोल रहा होता है, अरे मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और वैसे भी तुम्हारी स्किल को यूज करने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन इंक्विजिटर के एक हाथ को कट कर देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लेड सेंट होता है। और इसी के साथ ब्लेड सेंट इंक्विजिटर के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त पॉइजनस वाइपर इस अटैक को रोक देता है और वो इंक्विजिटर को डिफेंड कर रहा होता है। और जो इंक्विजिटर होता है वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो बोल रहा होता है, दोस्तों मेरा एक हाथ कट गया है और मुझे लगता है अब मैं अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी पावर्स को दोनों हाथों के साथ ही इस्तेमाल कर सकता हूँ।
हूँ। और ये सुनकर काउंटर्स भी पॉइजन स्वाइपर की हेल्प करने के लिए आ गई होती है और वो भी ब्लेड सेंट के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद इंक्विजिटर अपने पास एक पोशन को निकालता है और वो उसे अपने हैंड के ऊपर घेर लेता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड बहना बंद हो जाता है। उस वक्त पैलेडिन किम को आवाज देता है और वो बोलता है, किम प्लीज इन लोगों को रोकने में मेरी हेल्प करो। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन है जिसने किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है और वो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। प्लीज इन लोगों को रोको वरना ये एक दूसरे की जान ले लेंगे। ये सुनकर किम बोलता है, आखिर इस इंक्विजिटर को अचानक से क्या हो गया? क्या ये हमेशा से ही ऐसा है? ये सुनकर पैलेडिन बोलता है, नहीं ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये जब से टावर ऑफ ट्रायल में आया है ये बिल्कुल एक साइको बन चुका है। और उसी वक्त इंक्विजिटर किम को आवाज देता है और वो बोलता है, मिस्टर किम आप तो जानते हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी हेल्प की थी ब्लेड सेंट से बचने में, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए? ये सुनकर किम बोलता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने तुमसे ये तो नहीं बोला था कि तुम यहाँ पर इन लोगों को जान से मार डालो। ये सुनकर इंक्विजिटर बोलता है, प्लीज इस बार मेरी जान बचा लो और तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट से बोलता है, सर प्लीज यहाँ पर रुक जाइए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर और भी ज्यादा खून खराबा हो। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, और हाँ मैं आपकी रिक्वेस्ट को मानने के लिए भी तैयार हूँ और मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए तैयार हूँ, और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं आपका ग्रैंड सन इन लॉ बन जाऊँ, तो इसलिए प्लीज मेरी बात सुनिए। और ये सुनकर ब्लेड सेंट वहीं पर रुक जाता है और वो किम से बोलता है, किम यहाँ पर मैं इन लोगों को जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने ये मुझसे बोला है, वरना मैं इन लोगों को यहीं पर जान से मार डालता। और वो बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूँ। अगर टावर ऑफ ट्रायल के बाहर कभी भी ये पर्सन मुझे मिला तो मैं इसे जान से मार डालूं। और वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और पॉइजन स्वाइपर बोल रहा होता है, ये बुढ़ा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद किम उन लोगों से बोलता है, दोस्तों ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है, और अभी तक तो हमें ये भी पता नहीं चला कि आखिर हम लोगों में से वो धोखेबाज कौन है जिसने डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है। और हाँ मुझे लगता है तुमने एक चीज को यहाँ पर रीड नहीं किया है, जरा इसे गौर से पढ़ो। और जिन्हें उन्हें एक चीज के बारे में दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था 20 फ्लोर के ऊपर डीमन किंग का कोर रखा हुआ है जिससे आपको तलाश करना होगा। और किम बोलता है, क्या तुम लोग इस चीज का मतलब समझते हो? अगर हम यहाँ पर डीमन किंग को हरा देते हैं तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट 20 फ्लोर तक पहुँच जाए, इसलिए प्लीज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग को हराने में ही ध्यान दो। और मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उस वक्त सिस्टम की तरफ से आवाज आती है और उन्हें बताया जाता है 12th फ्लोर की क्वेस्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। जिसके बाद हमें 12th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान से खून की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ के सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये बारिश तो सिर्फ डीमन किंग ही कर सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि डीमन किंग हमारे इस फ्लोर के ऊपर आ चुका है? और ये पॉइजनस स्वाइपर होता है वो बोल रहा होता है, आखिर इन लोगों को क्या हुआ है और ये लोग इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं? किम उन लोगों से बोलता है, मुझे लगता है डीमन किंग यहाँ पर आ चुका है और अब हमें उससे फाइट करना होगी। और किम चलते हुए अपने चाकू को निकाल लेता है और वो वहाँ पर बनी एक खिड़की को तोड़ देता है और हमें पता चलता है कि डीमन किंग इस खिड़की की दूसरी तरफ ही खड़ा था और वो इन लोगों को ही देख रहा था। और डीमन किंग काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो, मैं डीमन किंग हूँ। और वो बोल रहा होता है, इन सोल्जर्स को लगता है अगर ये यहाँ पर किसी दूसरे वर्ल्ड से कुछ वॉरियर्स को बुला लेंगे तो वो वॉरियर्स मुझे हरा सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, अगर ये लोग यहाँ पर तुम जैसे एक दो नहीं बल्कि हजारों वॉरियर्स को भी ले आएंगे तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मैं उन सबको भी जान से मार डालूंगा। उस वक्त किम अपने पास से फ्रेंडो को निकालता है जिसके ऊपर वो देखता है कि डीमन किंग की आर्मी इस टेम्पल के आसपास आ चुकी है और इन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद डीमन किंग वहाँ से गायब हो जाता है और पॉइजनस स्वाइपर किम से बोल रहा होता है, आखिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर तो हालात बद से भी बदतर हुए जा रहे हैं। जिसके बाद पॉइजनस स्वाइपर किम के पास आ जाता है और वो उससे बोलता है, आखिर अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम डीमन किंग की इतनी बड़ी आर्मी को अकेले हरा पाएंगे। और किम उससे बोलता है, हे हम लोग अकेले नहीं है, क्या तुम भूल गए हो कि अब तुम एजीएम एम्पायर के कैप्टन गार्डियन हो और इसलिए तुम इन एनपीसी का इस्तेमाल कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर हम इन एनपीसी को अच्छे से लीड करेंगे तो कोई चांस है कि हम इस डीमन किंग की आर्मी को हरा दें। जिसके बाद किम इंक्विजिटर से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ इस तरह के पर्सन हो जो कि लोगों को सिर्फ अपने फन के लिए किल कर देता है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि तुम यहाँ के जनरल हो और तुम यहाँ की आर्मी को लीड कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वॉल्स पर जाओ और जाकर वहाँ पर मुझे तमाम आर्मी को लीड करो और वॉल्स को प्रोटेक्ट करो। ये सुनकर इंक्विजिटर बोलता है, फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ और जाकर वॉल्स को प्रोटेक्शन देता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम भागता हुआ उन वॉल्स की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर विच आ जाती है और किम उससे पूछता है, तुम तो टेम्पल में थी, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तो विच बोलती है, मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन स्किल है
जिसकी वजह से कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकती हो और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। किम मुझसे पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। विच उससे बोलती है जब तुम 11th फ्लोर के ऊपर थे तो मैंने तुम्हें नोटिस किया था, तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि वो एक हॉली स्वॉर्ड है जो कि इस डीमन किंग की आर्मी से फाइट करने में हमारी हेल्प कर सकती है। क्योंकि जब तुमने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था तो तुम्हारी उस स्वॉर्ड को देखकर एनपीसी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। कहा जाता है कि जो एम्पर होता है वो किम से बोलता है इस विच की स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और शायद ये एक एस रैंक स्किल है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी स्किल को कॉपी कर लेना चाहिए। लेकिन किम इसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है और वो विच से पूछ रहा होता है आखिर तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए, मुझे बताओ, तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट वॉल्स के ऊपर आगे होते हैं जहाँ पर लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन उसी वक्त विच काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलती है वॉरियर्स आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक हम वॉरियर्स यहाँ पर मौजूद है आपके एम्पायर को कुछ नहीं होगा और हम आप सब लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आपकी फैमिली और आपके एम्पायर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद वो किम के हाथ को ऊपर उठा देती है और वो स्वॉर्ड को उन लोगों को दिखाते हुए बोलती है हमारे पास हॉली स्वॉर्ड मौजूद है जिसकी मदद से हम इस डीमन किंग के सर को कट कर देंगे और इस एम्पायर को बचाएंगे। विच के ऐसा करते ही उस स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा लाइट निकल रही होती है जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और विच बोलती है प्लीज हिम्मत मत हारिए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम डीमन किंग की आर्मी को हरा सकें और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप सब लोग हमारी हेल्प करो। ये सुनकर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी मोटिवेट हो जाते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद विच किम से बोलती है मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी, वैसे तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया जो तुमने मेरी बात मानी और तुम यहाँ पर आए। और जो किम होता है वो बहुत ही हैरानी के साथ विच को ही देख रहा होता है और ये देखकर विच बोलती है आखिर तुम ऐसा क्या देख रहे हो, क्या तुमने कभी भी पहले मुझे स्पीच देते हुए नहीं देखा? अगर तुम्हें पता हो तो मैं भी एक गिल्ड के लीडर और लोगों के लिए ऐसे स्पीच देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद विच किम से पूछती है अच्छा अब मुझे ये बताओ आखिर हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिसके बाद किम उसे बताता है यहाँ पर बहुत जल्द डीमन किंग अपीयर होने वाला है, इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट, जब डीमन किंग अपीयर हो जाए तो तुम मुझे डायरेक्ट उसके पास टेलीपोर्ट कर देना। ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है क्या मैं तुम्हें डीमन किंग के पास टेलीपोर्ट कर दूं? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और वो बोलती है क्या तुम्हारा इरादा सबसे पहले मरने का है? किम बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मेरा इरादा मरने का नहीं बल्कि डीमन किंग को मारने का, इसलिए बस मेरे ऊपर भरोसा करो। जिसके बाद विच भी इसके लिए मान जाती है और वो बोल रही होती है मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई अपना ट्रम्प कार्ड मौजूद है जिसकी वजह से तुम डीमन किंग को मार सकते हो, इसलिए मुझे भी तुमसे इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर डीमन किंग भी अपीयर हो जाता है और वो आते साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं और वो अटैक सीधा जाकर उन वॉल्स का लगता है जिसकी वजह से वो वॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई और किम और विच को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बताया जाता है टॉप 10 प्लेयर्स में से एक की डेथ हो गई है और इस वॉरियर ने भी डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। और ये सुनकर विच बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ब्लेड सेंट, इंक्विजिटर और पॉइजनस वाइपर को एक दूसरी साइड पर भेज दिया है और पैलेडिन भी तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काउंटर्स की डेथ हुई है? जिसके बाद किम उसके पास आ जाता है और वो उससे बोलता है अगर यहाँ पर सच में काउंटर्स की डेथ हुई है तो इसका मतलब यही है कि हम टावर ऑफ ट्रायल के बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। और ये सुनकर विच बोलती है यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये नहीं है बल्कि मसला ये है यहाँ पर डीमन किंग अपीयर हो गया है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या सच में हम इसे हरा भी पाएंगे? ये सुनकर किम बोलता है मुझे लगता है हमारा फाइट करने का वक्त आ गया है और अब ऐसी चीजों को सोचने का वक्त नहीं है। जिसके बाद विच उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन किंग की आर्मी के सामने ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं और एम्पर किम से बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन और तुम लोगों की भी हेल्प करना चाहते, और मैं जानता हूँ तुम ये भी चाहते हो कि यहाँ पर किसी भी पर्सन की डेथ ना हो, और मुझे लगता है आज मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें इन मॉन्स्टर्स से जैसे भी फाइट करनी है तुम कर सकते हो। जिसके बाद किम अपने पास से अपने एलेक्सर की बोतल को निकालता है और वो उसे ड्रिंक कर लेता है, जो किम की स्टैट्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है और किम सामने की तरफ देखता है जहाँ पर दो मॉन्स्टर्स आ रहे थे और इसी के साथ किम अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि किम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो दो गॉब्लिन्स को एक ही बार में कट कर देता है। जिसके बाद वो आगे बढ़कर एक और मॉन्स्टर को मार डालता है और वो इन गॉब्लिन्स से फाइट करते हुए सोच रहा होता है मेरा मकसद सिर्फ फ्लोर्स को कंप्लीट करना नहीं है, मेरा मकसद उन लोगों की भी जान बचाना है जो लोग इन फ्लोर्स को कंप्लीट करते हुए मारे जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी पर्सन की जान चाहे, इसलिए मैं इस टावर
ऑफ ट्रायल के हर एक फ्लोर को खुद ही कंप्लीट करूंगा, चाहे मुझे इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। और इसी के साथ किम के ऊपर एक गॉब्लिन अटैक करता है, लेकिन किम उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन में स्टैब कर देता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। उस वक्त इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए किम का लेवल अप हो जाता है और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है अब आपको एक डी रैंक का हंटर बना दिया गया है और आपकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर्स से फाइट करते वक्त ब्लेड सेंट भी वहाँ पर आ जाता है और वो किम की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है सच में तुम काफी ज्यादा जबरदस्त, भले ही तुम काफी ज्यादा वीक हो लेकिन तुम्हारा हौसला बहुत ही ज्यादा बुलंद है। बस किसी भी चीज की परवाह मत करो और फाइट करते रहो, तुम्हारे राइट साइड से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और ये सुनकर किम भी उसका शुक्रिया अदा करता है और वो फिर से उन मॉन्स्टर्स फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसी वक्त वहाँ पर इंक्विजिटर भी आ जाता है और वो बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, असलियत में एक हाथ ना होने की वजह से मैं अपनी होली पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक एक सोल्जर के पास जाना पड़ा और अब मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आ गया। और वो अपने सोल्जर्स से बोलता है इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करो और इन्हें मार डालो। उसी वक्त किम के पास पॉइजनस वाइपर भी आ गया होता है जो कि किम से बोलता है हे दोस्त, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा जबरदस्त और तुम अकेले ही इस पूरी आर्मी से फाइट करने के लिए कूद जाओ। लेकिन वो नोटिस करता है कि किम उसकी कोई बात नहीं सुन रहा और वो इस फाइटिंग में मुकम्मल तौर पर खो चुका है। और ये देखकर पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है हे दोस्त, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें अभी तक अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मेरा नाम ली फैन है और मैं चाहता हूँ तुम इस नाम को याद रखना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो और फाइट करते रहो, तुम्हारी लेफ्ट साइड को मैं संभाल लूँ और मैं किसी भी मॉन्स्टर को तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा। और उसी वक्त वहाँ पर पैलेडिन भी आ जाता है और वो देखता है कि किम सबसे आगे बढ़ रहा है और वो बहुत ही तेजी के साथ मॉन्स्टर्स को मारते हुए डीमन किंग की तरफ ही जा रहा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर मिस्टर किंग को क्या हो गया है। उसी वक्त विच भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और सब लोगों से बोलती है जल्दी करो और मेरे हाथ को पकड़ लो ताकि मैं तुम सब लोगों को डायरेक्ट डीमन किंग के पास टेलीपोर्ट कर सकूं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद विच किम को आवाज लगाती है और वो बोलती है किम आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और मेरा हाथ पकड़ लो ताकि हम डीमन किंग के पास जा सकें। क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें मैं सबसे पहले डीमन किंग के पास पहुंचा दूं? और ये सुनते ही किम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो फौरन से विच के हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग डीमन किंग के सामने ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं और किम बहुत ही तेजी के साथ डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर विच उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनता और वो एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो डीमन किंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करने को जा रहा होता है। और डीमन किंग किम से बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे मार सकोगे? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। लेकिन उसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता है और वो उसे अपने राइट हैंड से मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है इडियट, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए बिल्कुल भी नहीं आया। सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपने डीमन किंग की रैंडम स्किल को कॉपी कर लिया है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग के सामने डीमन किंग की स्किल्स को जनरेट कर दिया जाता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप इनमें से किसी एक रैंडम स्किल को कॉपी कर सकते हो। और जो एम्पर होता है वो इन तमाम स्किल्स को रीड कर रहा होता है। जिसके बाद वो किम से बोलता है मैंने इन तमाम स्किल्स को रीड कर लिया है, अगर तुम चाहो तो मैं इन सब के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। ये सुनकर किम बोलता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इनके बारे में बताना स्टार्ट। जिसके बाद एम्पर उसे 3 गोल्डन स्किल्स के बारे में बताता है, जिनमें से एक स्किल ब्लड ड्रेन होती है, जिसके जरिए आप लोगों के दरमियान अपने खौफ को फैला सकते हो और ये एक ए रैंक स्किल है। जिसके बाद एम्पर उसे दूसरी स्किल के बारे में बताता है, जिसमें आप छोटे बच्चों का सेक्रीफाइस करके अपनी स्ट्रेंथ को पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद एम्पर उसे थर्ड स्किल के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है 100 घोस्ट समन्स और ये एक डबल एस रैंक स्किल है। और इस स्किल के बारे में एम्पर बताता है ये एक ऐसी स्किल है अगर तुम किसी भी मॉन्स्टर को किल करते हो तो तुम उसे समन कर सकते हो। जिसके बाद एम्पर उससे बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा अच्छी स्किल्स के बारे में बता दिया है, तो आखिर अब तुम कौन सी स्किल को चूज करना चाहते हो? जिसके बाद किम वहाँ पर 100 घोस्ट समन को चूज कर लेता है। जिसके बाद एम्पर से बोलता है हे एम्पर, क्या तुम मुझे ब्लेड सेंट के डेली का शेड्यूल बता सकते हो? ये सुनकर एम्पर बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन आखिर तुम ब्लेड सेंट के शेड्यूल के साथ क्या करोगे? ये सुनकर किम बोलता है बस मुझे ब्लेड सेंट से थोड़ा काम है और मुझे लगता है कि मुझे उससे एक स्पेशल मीटिंग करनी होगी। और किम के स्किल को चूज करते ही सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने स्किल को कॉपी कर लिया है और अब आपको 24 आवर्स टाइम में पीछे भेजा जा रहा है। और उसी वक्त किम को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है अभी आप सिर्फ एक डी रैंक हंटर हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जा रही है।